नमस्कार, मैं प्रक्षय शर्मा और आप देख रहे हैं जनता लाइव न्यूज। दिल्ली के दरियागंज में अमृत ह्यूमन केयर ने किया न्यू ईयर पार्टी का आयोजन। देखिए जनता लाइव न्यूज की ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता लाइव और अभी पहुंचे हैं अमृत ह्यूमन केयर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट में, जहाँ पे एक प्रोग्राम किया गया बच्चों के लिए बताती है, जो कि एक शिक्षक संस्थान है। आइए हम यहाँ के ऑर्गेनाइजर से बात करते हैं और जानते हैं कि इस प्रोग्राम को करने के पीछे उनका क्या मतलब है। जनता लाइव में आपका स्वागत है। नमस्कार सर, ये जो कार्यक्रम किया गया पार्टी की गई, इसका क्या मतलब है? इसका सबसे बड़ा मकसद ये है कि जो बच्चे का एक्साइटमेंट है और साथ में कॉन्फिडेंस बिल्डअप है। कॉन्फिडेंस बिल्डअप क्या होता है? जब बच्चा पार्टिसिपेट करता है और ये सोशल एक्टिविटी पार्टिसिपेट करता है तो रहना सीखता है। क्योंकि अभी हमारे पास 12th पास करके बच्चे आए हैं और जिनके पास कॉन्फिडेंस नहीं है और अभी स्कूलों से दिखते हैं तो एक एक्सपोजर इनको मिलता है बोलने का, उनको काम करने का। तो इस कारण से ये प्लेटफॉर्म ये है कि फंक्शन कब शुरू होता है। आप इस इवेंट की कोऑर्डिनेटर हैं, आपका क्या है? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि ये जो प्रोग्राम है सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं, इनके पेरेंट्स को भी ये पता लगता है कि इनके बच्चों के अंदर क्या टैलेंट है। जब वो ये चीज़ें देखते हैं कि उनका बच्चा अलग अलग चीज़ों में पार्टिसिपेट कर रहा है, गेम कर रहा है, तो उनको भी अपने बच्चों में कॉन्फिडेंस आता है और आगे बढ़ाने की और इच्छा बढ़ती है। अभी हमारे साथ इस संस्थान के कुछ बच्चे भी मौजूद हैं, ये इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनको इस संस्थान में क्या था महसूस। इवेंट्स भी होते हैं जिससे बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होता है और बच्चों में बोलने की क्षमता। आपका नाम? आप क्या सीखते हैं? आपका नाम? आप क्या सीखते हैं? आप लोग बताइए क्या सीखते हैं? यहाँ का सीनियर फैकल्टी और यहाँ मैं बच्चों को टीच करता हूँ। और टीच के हिसाब से इस प्रोग्राम को सबसे ज़्यादा हम जो बनाया है वो इसलिए बनाया है क्योंकि बच्चों के अंदर सबसे हेजिटेशन होती है, वो खुली बात नहीं सोचते हैं कि वो अपनी मन की बात अपने ही अंदर रखते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि अपने हमारे साथ एक रिलेशन क्रिएट करते हैं, जिससे क्या होता है कि अपनी बात अपने पेरेंट्स को नहीं कह पाते, ऑफिस को नहीं कह पाते, तो हमसे इसलिए शेयर कर लेते हैं और हम उसका एक आंसर, उसका एक पॉइंट निकाल के उनको उस चीज़ का एक सही गाइडेंस दे देते हैं कि आपको इस चीज़ से ये चीज़ करनी पड़ेगी। अभी हमारे साथ और लोग हैं, ये बात करते हैं। आपका नाम? आप क्या करते हैं? आप क्या करते हैं? मेरा नाम शबाना है, मैं कंप्यूटर कोर्स की ट्रेनिंग यहाँ मतलब एक जैसे फैमिली हमारी होती है, वहाँ पे हम ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाते जितना इनके साथ करते, एक फैमिली वाला फील आता है। तो मतलब अगर हमें कुछ भी अपनी प्रॉब्लम होती है उनसे हम शेयर कर लेते हैं, वो फिर हमें सजेस्ट। आप कौन सा कोर्स करें यहाँ पे? यहाँ के टीचर्स के बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं? यहाँ के टीचर्स बहुत ज़्यादा अच्छे और रिस्पॉन्सिबल भी है और बच्चों की फीलिंग्स को समझते हैं, उनके टैलेंट को समझते हैं और अपना टैलेंट दिखाने का उन्हें मौका मिलता है। आप कौन सा कोर्स करें? मैं यहाँ पर कंप्यूटर कोर्स करती हूँ और ट्रेनिंग भी ले रही हूँ। आपका नाम? पैसा है, मैं इस बट मेरे को यहाँ तक बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मेरे दिल में भी और ये वहाँ पर कैसे सपोर्ट करते हैं टीचर्स के, मेरे पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप बताइए। तो बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में राष्ट्रीय स्तरीय हिंदू वाहिनी महासभा द्वारा भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के जयंती माह के अवसर पर हुआ कार्यक्रम का आयोजन। देखिए जनता लाइव की ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता लाइव और आज हम मौजूद हैं मैनपुरी में, जहाँ पे राष्ट्रीय केसरिया हिंदू वाहिनी महासभा द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम के बारे में जानते हैं। यहाँ पे हमारे साथ आयोजन के कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस कार्यक्रम के बारे में क्या कहना चाहते हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। मैं अभिषेक कुमार पांडे, राष्ट्रीय केसरिया हिंदू वाहिनी महासभा परिवार का संस्थापक सदस्य, और हम लोग के संगठन के जो आदर्श हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनकी जयंती पे विगत वर्षों से हम लोग कार्यक्रम करते हैं और इस बार हम लोगों ने
राष्ट्रीय जागरूकता अभियान के तौर पे उनका पूरा माह उनको समर्पित किया था, जिसमें हमने हस्ताक्षर एवं जागरूकता अभियान चलाया, जो मुख्य मुद्दों को लेकर हम लोगों ने चलाया, जिसमें महिला सुरक्षा का मुद्दा था हमारा, जनसंख्या नियंत्रण कानून पे हम लोगों ने लोगों को जागृत करके हस्ताक्षर कराए, और हम लोगों ने ये जो लव जिहाद करके एक षड्यंत्र चल रहा है इसके खिलाफ भी, और लिव इन रिलेशनशिप जैसे ये जिसमें बरगलाया जा रहा है लोगों को, इसके प्रति जागरूक करने के लिए हस्ताक्षर अभियान चलाया। और मुख्य मुद्दों में जो प्रमुख जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए हम लोग पिछले बार हम लोगों ने जंतर मंतर पे रैली निकाली थी, उसके बाद सभी सांसदों को हमने धरना देकर सांसदों से मिलकर उनको ज्ञापन भी सौंपा था जनसंख्या नियंत्रण कानून को लागू करने के लिए, और 3 वर्षों से लगातार इसके लिए कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि ये सरकार इस कानून को जल्दी से जल्दी लाने का प्रयास करेगी, नहीं तो संगठन इन सभी मुद्दों को लेते हुए, जनसंख्या नियंत्रण कानून, महिला सुरक्षा को लेते हुए आने वाले भविष्य में आंदोलन की बड़े आंदोलन के लिए तैयार है और करेगा जब तक इन चीज़ों को मांगने करेगा। धन्यवाद। तो ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि आपको राष्ट्रीय केसरिया हिंदू वाहिनी का आपको स्थापना करना पड़ा? ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी? हम लोग समाज सेवा से विगत वर्षों से जुड़े हुए थे। 2012 की बात करें, 13 की बात करें तो बड़े भाई मनोज जी के साथ हिंदी उसमें भी, और इनको सुन के बड़े हुए हैं, इनकी कविताओं को मंचों पे सुन के, तो ओज एक था। फिर धीरे धीरे जुड़ते रहे, समाज में चीज़ें देखी, जब देखा कि हमारे ही लोग अपने धर्म के प्रति जागरूक नहीं है, उन्हें अपनी संस्कृति का, धर्म का, अपनी चीज़ों का, अपने वेदों का, अपने पुराणों का ज्ञान ही नहीं है। वो बस कोई बात आती है, कोई मुद्दा आता है, कोई एजेंडा बना लिया जाता है, लेकिन उस एजेंडे में अपना ही हिंदू, अपना ही भाई, अपने ही धर्म का विरोध करने लगता है। तो जब ये चीज़ दिखी तो अपने हिंदुओं को जागृत करने का हमने प्रण लिया, और हमने जब शुरुआत 2018 में की तो हमने मेरठ से शुरुआत करते करते धीरे धीरे आज 25 राज्यों में प्रयास किया है, लोग जुड़े हैं, और सभी जगह यही हमारा प्रयास है कि हिंदू जागृत हो, वो अपने धर्म को जाने, अपनी संस्कृति को जाने, अपने संस्कार को जाने, अपने लोगों को जाने, और अपने वेदों पुराणों का ज्ञान करे। नहीं तो अगर इस चीज़ में अलर्ट नहीं हुए या नहीं करेंगे तो जो अभी 1 महीने पहले कांड हुआ है श्रद्धा जैसी बेटी के साथ, वो भविष्य में चीज़ें होती रहेंगी, और हम ये होने नहीं देंगे। इसी चीज़ को रोकने के लिए संगठन बनाया है, और हमारे जो संगठन के संरक्षक हमारे बाबूजी ब्रह्मानंद तिवारी अवधूत जी ने जगह जगह लोगों को, हमसे पहले संगठन से पूर्व भी 50 वर्ष इसी चीज़ में काम किया, लोगों को जागृत करने का, चाहे वो फौज में रहकर उन्होंने देश की सेवा की, उसके अलावा अन्य जो कार्य किए, तो उनके संरक्षण में उनकी जो हम लोगों को मार्गदर्शन मिल रहा है, उस मार्गदर्शन में हम लोगों का प्रयास है कि हम हिंदुओं को अधिक से अधिक जगाएं, और जो हमारे मुद्दे हैं, जनसंख्या नियंत्रण कानून, महिला सुरक्षा, अन्य चीज़ों पे लोगों को जागृत करें। और इसीलिए हमने ये जो अभियान दिसंबर माह में खत्म करना था, इसको आगे के लिए बढ़ा दिया। अगले 6 महीने में हमारा टारगेट है 2.5 करोड़ का, और हम इस हस्ताक्षर को करा के और सरकार को ज्ञापन देंगे और अपनी बात वहाँ पहुँचाएंगे। धन्यवाद। अभी हमारे साथ इस जो हिंदू महासभा इसके राष्ट्रीय संरक्षक मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये क्या कहना चाहिए। बेटे, हमारा उद्देश्य है, आज जो भारत में हो रहा है, हम आपके माध्यम से केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री को संदेश देना चाहते हैं कि आज तमाम फिल्में ऐसी बन रही हैं जिसमें हमारे देवी देवताओं का अपमान होता है, हमारे हिंदू धर्म पर कटाक्ष किया जाता है, और ये सेंसर बोर्ड उसको सेंसर कर देता है। हम समझते हैं कि उनको लज्जा आनी चाहिए जो वहाँ बैठ के कलम चलाते हैं। हमारी मांग है कि सेंसर बोर्ड में एक राष्ट्रीय स्तर का कोई भी साहित्यकार हो, और एक हमारी काशी विद्युत परिषद से एक हमारा सदस्य हो, तो हमारे हिंदू धर्म का अपमान करने की किसी में क्षमता नहीं रहेगी। कोई ऐसा नायक नहीं होगा, फिल्मी हीरो नहीं होगा जो हमारे सनातन धर्म के खिलाफ अपनी फिल्म बनाए और नंग नाच करे, बालाओं के साथ इस प्रकार के कपड़े पहनाए, भगवा पहना करके वहाँ जो अभी गीत प्रचारित किया गया है, हमारे संगठन ने पूरे देश को कहा है आप उसको बैन करें, उसका बहिष्कार करने देखें। और सलमान खान की सभी फिल्मों का बहिष्कार करता है हिंदू महासभा। कभी भी ये हम ध्यान रखते हैं कि हमारे समाज के प्रति, हिंदुओं के प्रति, हमारी देवताओं के प्रति जो भी अनास्थावान व्यक्ति हैं, उनके कोई कार्यक्रम सफल न हो पाए। हमारा यही लक्ष्य लेकर के हम राष्ट्रीय केसरिया हिंदू वाहिनी महासभा के द्वारा अपना अभियान चलाते हैं। अगर सरकार ने हमारी मांगें नहीं मानी तो हम सड़क से संसद तक अपनी आवाज़ उठाएंगे, और ये फिल्म जगत को एक बार चेतावनी दे देंगे
कि अगर तुमने दोबारा फिल्म बनाई हम तुम्हें चलने नहीं देंगे, आप भारत के किसी भी कोने में अपनी हिंदुओं की विरोधी फिल्म नहीं चल पाएगी और न हम चलने देंगे। हमारा उद्देश्य है भारत की बेटियों को संस्कारित करने के लिए उनके पितरों को, उनके परिवारजनों को एक संदेश देना कि आप अपनी बेटियों को संस्कार दीजिए और उन्हें शिष्टाचार सिखाइए, उन्हें सदाचार सिखाइए, ताकि वो विधर्मियों के साथ अपने संबंध न बनाएं और हिंदू समाज पर कलंक न बने, वो गौरवान्वित करें हिंदू समाज को। हम आपको बताना चाहते हैं कि भारत की हिंदू बेटियां आज हवाई जहाज उड़ा रही हैं, फाइटर प्लेन उड़ा रही हैं, वो उनसे हमारा पूरा देश गौरवान्वित है। तमाम बेटियां पिछले महीने जो PCS जे का रिजल्ट निकला था उसमें 102 बेटियों ने क्वालिफाई किया था, 102 जज बनी है भारत में। हमने फेसबुक पे भी उनका सम्मान किया, बहुत व्हाट्सएप पे भी लिखा, उनको बधाई दी कि बेटियों तुम पर हमें गर्व है, तुम भारत की बेटियां हो, भारत के भावी योजनाओं का आप संचालन करेंगी, मुझे गर्व है आप पर, आप जैसी बेटियां जज बनी हैं। इसलिए हमारी यही कहना चाहते हैं कि हमारे हिंदुत्व की रक्षा के लिए राष्ट्रीय केसरिया हिंदू वाहिनी जो भी कर सकेगा हम करते संकल्प हैं। आभारी उन लोगों के हैं जिनके मार्गदर्शन में हमारे खून में राष्ट्रीयता, हिंदुत्व कूट कूट के भरा हुआ है। हमारा पूरा जीवन इसी काम में समर्पित है। 30 वर्ष देश की सेवा करने के बाद सेना से रिटायर कैप्टन होकर भी हम आज जनता की सेवा करने के लिए तैयार हैं। हमारा स्वास्थ्य खराब रहने पर भी वही हमें बुलाता है समाज सेवा के लिए, हम पहुंच जाते हैं और हम सेवा करते हैं। उनको यही बताते हैं कि भैया अपने धर्म को मत भूलिए, सबसे प्यारा हमारा सनातन धर्म है। सनातन धर्म का मतलब है जो पहले था, आज है और आगे भी रहेगा। यह मैनपुरी ऋषियों की धरती है। यहाँ मार्कंड ऋषि, मृकंड ऋषि, चमर ऋषि, देव ऋषि, मरकंड ऋषि, आस्तिक ऋषि और सिंह ऋषियों ने यहाँ तपस्या की है। ये मैनपुरी वो धरती है जहाँ 28,000 ऋषियों ने तपस्या की है और राजा जनमेजय के में उन्होंने भाग लिया। ये वो तपस्थली है जिनके होता जिनको अज्ञाचार्य बोलते हैं। यज्ञाचार्य हमारे मार्कंडेय जी गए थे, जो दुर्योधन के युद्ध में उन्होंने यज्ञाचार्य का भाग निभाया था और बहुत ही प्रतिष्ठित किया था इस मैनपुरी को। 5 पांडव भगवान श्री कृष्ण हमारे मार्कंड विधुना में पधारे थे और उनको मार्कंड जी को लेकर गए थे। इन्हीं तमाम अपनी सूचनाओं के साथ, तमाम संदेशों के साथ हम आपके चैनल को हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। आपके चैनल ने हम लोगों की आवाज़ को अपने माध्यम से देश तक पहुंचाने का जो संकल्प लिया है, हम भगवान आपको सद्बुद्धि दे और आप देश हित में लगे रहे। अगर राष्ट्र सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं और राष्ट्र सुरक्षित नहीं है तो हम सुरक्षित नहीं हैं। वंदे मातरम, वंदे मातरम। अभी हमारे साथ मनोज जी मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये अपने दो शब्द में क्या बताना चाहेंगे। मैं मनोज कुमार मेरठ से हूँ और मुझे इस कार्यक्रम में शामिल होने का सौभाग्य मिला। और अटल जी तो हमारे पुरखे थे क्योंकि वो स्वयं कवि थे और जो आज के रचनाकार उनको अपने पुरखे मानते हैं और उनके ऊपर अगर कोई कार्यक्रम होता है तो उसमें शामिल होना हम रचनाकारों का सौभाग्य है। और ये आप तमाम जो रंग देख रहे हैं, भगवा देख रहे हैं, ये भारत की शान है। इस अगर ये कायम रहेगी तो ये देश सदैव सुरक्षित रहेगा, देश सही हाथों में रहेगा। तो ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय केसरिया हिंदू वाहिनी महासभा के कुछ आयोजनकर्ता। कैमरामैन राजेश के साथ देवेंद्र झा, जनता लाइव। जनता लाइव न्यूज़, देश और दुनिया की हर खबर जानने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर खबर पहुंचे आप तक।